फलों के नाम। जी। अस्माउल खज़रवात। सब्जियों के जी। नाम। अनानास। जी। ये दूसरा। मसरा। जी कुम मसरा ठीक है माशाल्लाह। चलिए। जी आगे राडिश। पढ़िए। हाँ आलिया पढ़िए आगे। ये फिजलुन राडिश। जी। और ये क्या है? करेला। जी करेला है। इसकी नहीं आती। करेले को तीन तरह से बोल देते हैं। एक तो आसान सा है कि करेला है हम लोग कहते हैं, तो अरबी में करियला। करियला और उसको करेला भी कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरह अलकरुल मुर, और इसी तरह मुर्रुल कर। ये है, तीन अरबी है इसकी। अलकरुल मुर और मुर्रुल कर और करियला। ठीक है। जी तुफाहुन। हाँ एक एक लाइन पढ़िए पूरी जी। तमरुन। हम्म। ये फूल गोभी। फूल गोभी, पत्ता गोभी। एक का तो पीछे करनभी। आया है ना। हाँ एक करनबीत आया है। कटहल की इंग्लिश क्या है? जैकफ्रूट। हाँ तो अरबी में उसी को, इंग्लिश को अरबी बना दिए। जैक फ्रूट है ना, तो उसको जो है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट अरबी में कटहल को जैक फ्रूट। और दो नाम और हैं इसके, कस्फ, इसी तरह काफ फा फा, और इसी तरह ककाया। कटहल, कस्फ, ककाया और जैक फ्रूट। ठीक है, ये अरबी में जीम अलिफ काफ फा रा वाव ता। ये है प्लम बुरकूक। बुरकूक है। बुरकू। ठीक, हम्म, ये ऑरेंज ऑरेंज बुर्तकाली। हाँ। और बुर्तकाली तो ऑरेंज कलर हो जाएगा आलिया। इसका वो फ्रूट का नाम नहीं है? यहाँ है, फ्रूट का नाम है। बुर्तकाली मतलब हो गया ऑरेंज वाला। या जो लग गई ना, या का मतलब हो गया ऑरेंज वाला, और या हटा देंगे तब होगा ऑरेंज। बुर्तकाल। जी माशाल्लाह ठीक है, बुर्तकाल ऑरेंज, और बुर्तकाली ऑरेंज कलर। जैसे वर्द था गुलाब और वर्दी गुलाब वाला कलर, गुलाबी। तो इसी तरह ये है। ठीक है। वो है लूबिया है ना, फासूलिया लूबिया। ये एक तरह की सब्जी है। जी है। हाँ फिलफिल है। ठीक है। और ये रेड होता है, तो रेड की अरबी क्या है? अहमर। 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 तो अब दोनों को मिला दें तो शिमला मिर्च बन जाएगी। फिलफिल अहमर। फिलफिल अहमर, ये हो गई शिमला मिर्च। ठीक है। इसी तरह एक और इसका नाम होता है फ्लीफला। फ्लीफला, शिमला मिर्च। ठीक है भाई। चलिए। और ये अगर कटहल के अलावा ये अगर वो है, जंगली इंजीर है, वाइल्ड फिग, तो इसको अत्तीनुल बर्री कहेंगे। इसके दो तीन नाम हो जाएंगे। अत्तीनुल बर्री, ठीक है। इसी तरह अलहमातुल बर्री, और इसी तरह अत्तीनुस सबार। ये इसके दो तीन नाम है, बल्कि एक नाम और है। तो अगर ये जंगली अंजीर है, लेकिन ये कटहल ही है मेरे ख्याल से। ठीक है। चलिए आगे पढ़िए ये वाली लाइन जी, हसन पढ़िए। लीतिशी। लीची, लीतिशी। ठीक है। ठीक। चलिए, ये है नहीं अंगूर। पता। हाँ लीतिशी है। ठीक है। ठीक। चलिए आगे। ग्रेप्स का क्या है? इनाबुन। जी। हाँ रीना भाई। बुन। जी जी जल्दी जल्दी बताइए। चलिए आगे, ये क्या है? ये है लौकी ना। तो लौकी, गर्ड, इसको क्या कहते हैं? जी। पूसा। अरबी के अंदर करउन भी कहते हैं। ठीक है। जी। जी चलिए इसके आगे। ये वाला तो कल आया था। ये है लेडी फिंगर। इसका क्या है? हम्म। हसन आपकी आवाज़ कम आ रही है थोड़ा सा। जी बताइए, कौन बताएगा भाई, जल्दी बताइए। बान मेरी। बामिया। चलिए पपाया। ये पपीता बबाया। है। बबाया। ठीक है। स्ट्रॉबेरी। ठीक।
फराविलतु। फराविला। फराविला, माशाल्लाह, ठीक है। और ये है आपका जिंजर, अदरक। जन जंजबील। जंजबील। ये है कद्दूई है, और ये कोड़ा भी होता है शायद, कद्दूई की एक किस्म होती है ये। तो कद्दू अगर है तो फिर ये दुब्बा हो गया, और करअ हो गया, और यक़तीन हो गया। तीन अरबी इसकी हो गई, करउन, दुब्बाउन, यक़तीनुन। ठीक है। और अगर ये वो उसकी एक ये वो किस्म, क्या बताइए? ये अदरक ही है, वो जो कुरान के अंदर जो जंजबील है वो अदरक का ही तज़किरा है जी कुछ। जी, हाँ वो अदरक है। और ये जो है ना, ये इसका जो एक किस्म है कोड़ा, कूड़ा कोड़ा कहते हैं। तो अगर ये वही है तो इसमें आप करह के आगे आप लगा देंगे, काफ राइन के आगे अखज़र, या उसके आगे आप लगा दीजिए सगीर। ठीक है भाई। जी। चलिए, तो ये हो गया। और अगर ये डायरेक्ट कद्दू है तो फिर दुब्बा, यक़तीन, कर, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। जी भाई, चलिए आगे पढ़िए। अस्माउ तुयूर, इसका क्या मतलब हो गया भाई? तैरून कहते हैं एक परिंदों के। परिंदे को, जी। परिंदों के नहीं, हाँ, और तुयूर जमा हो गई। अस्माउल हयावान। जानवरों के नाम। जी, चलिए अब पहला वाला बताइए क्या है भाई? पहला तोता। ये तोता है? पता नहीं। नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे अब तो बुलबुल लग रही है ये। अगर बुलबुल है तो बुलबुल हो गई, ठीक है, अरबी भी वही हो जी। गई। और अगर तोता है तो बबगाह। ठीक है। जी। और जी, आगे वाला बताइए भाई। ये तो चील है। अच्छा ये ये तो वो है, ये मेंढा, sheep। रैम रैम, मेंढा। इसको क्या कहेंगे भाई? कबशुन। ठीक है। ये बहुत फेमस है, ये जो चौथे नंबर पे है। ये बताइए। कल्ब। कलबुन है। देखा, सब जानते हैं ना इनको। चलिए, ये आगे वाला बताइए। ये है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। ओस। हाँ, इसका क्या होगा? निआमा। निआमा भाई, आप लोग ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तावूसुन। ठीक है। जी। जी, आगे है, आगे पढ़िए। जी, आगे वाला बताइए भाई। जिराफ। हाँ, तो बस जिराफ। अरबी में भी वही है, ठीक है। जिराफ, जिराफा। जी, इसके आगे बताइए। गिलहरी है। हाँ, गिलहरी, तो गिलहरी का सिंजाब। ठीक है। ठीक। इसके आगे क्या है? धैर्य। हाँ, ये है ये आउल। तो समझ में नहीं आ रही। आउल है। बूमा। अच्छा, निआमा ऊपर था उसका, शुतुरमुर्ग का, ठीक है। तो इसका होगा बूम, बूमा, दो लफ्ज आता है इसके लिए, उल्लू के लिए, ठीक है। बगुला है ये होगा एग्रेट। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? एक तो इसको कहते हैं बाबूसुन। तायर, तायर अबियस कबीर, ताउसुन मोर हो गया, ठीक है। हम्म, और एक तो इसको कहते हैं तायर अबियस कबीर, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसके और नाम हैं। एक नाम है इसका तायर अबियस कबीर, एक है मालिकुल हजीन, और इसी तरह इसका एक शॉर्ट नाम है जुशून। ठीक है। जी। ये तीन नाम हो गए इसके। आप सब लिख लीजिएगा इसको, ये तो जानते हैं सब लोग। चलिए, इसका बताइए भाई। फरसुन। असम। हाँ, ये हॉर्स है ना, ये फरसुन ही से बना है, इंग्लिश में ये जो लफ्ज़ लिया गया है, फरस से हॉर्स कर दिया गया उसको। चलिए, इसका बताइए भाई। गधे की अरबी क्या है? हिमार। हिमार। हिमार हिमार। वहशी। हाँ, ये हिमारुल वहशी हो गया, ठीक है। जेबरा। गधा जो है हिमार है, और ये हिमारुल वहशी, ये, जी। ठीक है। चलिए, इसके आगे बताइए भाई। अब ये या तो चिड़िया है जो होती है, या ये फाख्ता है। अगर चिड़िया है तो उस्फूर, ठीक है। और अगर फाख्ता है तो यमामा। अगर चिड़िया है तो फिर जो स्पैरो होती है, अगर वो है तो उस्फूर हो जाएगा। अगर ये फाख्ता है, डव, तो फिर यमामा। ठीक है। ये बताइए भाई। ये कौवा। तो, गुराब। हाँ, गौराब। गुराब। जी, इसके आगे बताइए भाई। फअरुन। फ़अरुन। हाँ जी, इसके आगे बताइए।
गजाल गजाल गजालुन गजालतुन हिरन। ये तीतर है, तीतर, दराज, तीतर। ठीक है भाई। उसके अच्छा आगे बाज है, सक्र, बाज को कहते हैं सक्र। और फिर उसके आगे बताइए भाई क्या है। खरगोश। अरनबी हाँ, खरगोश को अर्नब। अरनब जी, फिर उसके आगे बताइए भाई। टाइगर। शेर। टाइगर हाँ, टाइगर नमर। को। नमर नमर। हाँ हाँ, ठीक है। ये जो निशान लगा हुआ है, चलिए बताइए यहाँ पे क्या आएगा। सातुन जी ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा। ये किताब ठीक है, किताबुन। माशाल्लाह जी। और ये नीचे क्या है। ये जो निशान बना हुआ वलद। है, ये निशान देखिए किस पे लगा रहे हैं। चलिए, अगर ये है तो वलद हो जाएगा, और जिस पे बैठा है अगर वो है तो कुर्सी। कुर्सी। ठीक है। और ये निशान इन इन पे गया है, इन लोगों पे, तो ये कौन है भाई। ये तो किताबें हैं। मुअल्लिमतुन हाँ, मुअल्लिमतुन, मुदर्रिसतुन या तालिबतुन, ठीक है। और ये क्या है। ये निशान इस पे लगा हुआ है, इस पे ये क्या लगा हुआ है ये सब। पोस्टर लगे हुए हैं। हाँ, तो इसकी भी अरबी आई थी ना, मैप की अरबी आई थी। खरीतुन कुछ खरीता, हाँ ठीक है, माशाल्लाह, खरीता, ठीक है। मैप की अरबी। हाँ, मैप को खरीता कहते हैं। ये निशान किधर लगा हुआ है। ये भी कुर्सी पे लगा हुआ है क्या। हाँ कुर्सी पे चलिए, तो ठीक है, तो कुर्सी हो गई। और क्या, ये निशान किधर लगा हुआ है। मेज की तरफ है हाँ ताउलतुन बताइए। ठीक है, मकतबुन ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए, ये क्या है भाई। अलमारी हाँ दुलाब ठीक है, ये क्या है भाई। हासूब कंप्यूटर। कंप्यूटर हाँ ठीक है, माशाल्लाह, कंप्यूटर, हासूब, ठीक है। ये कहाँ निशान लगा हुआ है। ये पेपर्स रखे हुए हैं, अखबार। सफ़हा। हाँ, सफ़हतुन भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर वो सादे पेपर हैं, ठीक है। और अगर इस पे कुछ लिखा हुआ है तो सहीफ़तुन कह सकते हैं, जरीदतुन कह सकते हैं, अगर ये अखबार है तो। ठीक है, माशाल्लाह जी। ये क्या है भाई। हकीबतुन हकीबा। जी, ये। कैमरा हाँ, ये कामिरा हो जाएगा, वही कैमरा हो जाएगा, ठीक है। या आलतुत तस्वीर, ठीक है भाई। और क्या छूटा, ये है ऊपर, ये क्या है। नाफिजतुन नाफिजतुन नाफिदतुन, ठीक, माशाल्लाह। ये क्या है, ये निशान किधर जा रहा है। ये निशान अलमारी की तरफ है, ठीक है, पूरा। तो इसको दूलाब कह देंगे, दूलाब। और ये जो निशान है ये बीच में है, तो ये रैक हो जाएगा, तो इसको रफ़ुल कुतुब कह देंगे, ठीक है। ये फ़र्क हो जाएगा दोनों में। ये हो जाएगी रफ़ुल किताब, रफ़ुल कुतुब। और ये हो जाएगा दूलाब। और कुछ छूटा है इसमें भाई। मुकम्मल हो गया ये। जी चलिए ठीक है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अलजुज़ुर राबि' मुकम्मल हो गया है। अब आगे जो है शुरू होगा लुगतुल अरबिया का जुज़ुल ख़ामिस। इसमें जो है बहुत अहम है, कुछ इसमें क़वायद की बातें आएंगी, लेकिन इसको हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी बस ये है कि ये जितना आया है इसको खूब पक्का कर लीजिएगा। चौथे वाले जो इसको है अलजुज़ुर राबि' को लुगतुल अरबिया के। तो इसमें ख़ास तौर से जो चीज़ें आई हैं, जैसे अभी आखिर में आ गया, क्या आया था ये, अस्माउल फ़वाक़िह। तो ये यहाँ पे तो इन्होंने 10 दे रखा है, लेकिन पूरी किताब का अगर आप जमा कर लें अव्वल, सानी, सालिस, राबे का, तो 20 अस्माउल फ़वाक़िह आपके पास आ सकते हैं, 20 अस्माउल ख़ज़रवात आ सकते हैं। इसी तरह बीसियों तुयूर के नाम और हैवान के नाम आ सकते हैं। 4 चीज़ ये हो गई। फिर इसी तरह ये है अलवान। यहाँ पे कितना है, 3, 6, 9, 12। लेकिन अगर सब जमा करें तो मेरे ख़्याल से ये भी जो है 17, 18 हो सकते हैं, 20 के करीब अलवान सारी किताब के अगर जमा करें। तो अलवान आया है, ये अल्फाज हैं, ये मानी हैं, ये सैकड़ों आ चुके हैं। तो इनको भी आप जमा करिए, ये सारा एक जगह लिख लीजिए। ये अल हिवार जो है, ये हिवार 5, 10 आ चुका है तकरीबन।
तो इन 5-10 हिवार को आप एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह फिर हिवार में हमने आपको ये भी बताया था, इस वाले में तो नहीं बताया, लेकिन पीछे हमने बताया था कि ये जो सवाल जवाब है, जैसे पूछ रहे हैं कि सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अहलन व सहलन व मरहबा जज़ाकल्लाहु खैरा। तो हमने बताया था कि इसको जो है उसमें भी कैसे कहते हैं, जो आजकल अरबी ज़ुबान चल रही है तो अरब में इसको कैसे बोलते हैं, ये भी हमने बताया था। फिर यहाँ पे जो औकात आए थे, टाइम देखने का तरीका, वो हमने पूरा बताया था, तो उसको भी लिखना ज़रूरी है। एक बार लिख लें, बाकी तो बोलते रहेंगे तो वो खुद ही ज़ुबान पे आ जाएगा। ये जिहात हैं, ये तरफ यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सारी तरफ के बारे में है कि अगर हमें इधर उधर के बारे में बताना हो तो कैसे बयान करेंगे। इन जिहात को लिख लें। फिर ये जो नशीद है, ये कितनी ढेर सारी नशीद हम लोग के पास आ गई है, सारी नशीद को एक जगह जमा कर लें तो 10 नशीद हो जाएगी। ये इसमें 100 तक की गिनती है, तो कम से कम 100 तक की तो पक्की हो जानी चाहिए। ये अरकाम हो गए पूरे। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये सारे जो असबाक हैं इनको आप लिख लीजिएगा और जमा करिएगा अपने पास। ये हमने बताया था वाहिद तस्निया का तरीका, के और जमा भी है इसके अंदर, कि किसी भी लफ्ज़ की हमें जो याद करनी पड़ती है, वो जब लफ्ज़ हमें पता चल जाए तो लफ्ज़ का हम प्लूरल जो है जमा, उसको याद कर लें बस। तस्निया बनाना आसान है। तो ये नज़ारा का क्या है, नज़ारा, ये सॉरी चश्मे को नज़ारा कहते हैं, तो इसकी तस्निया है नज़ारतान और जमा है नज़ारात। तो जमा जो होती है वो अलग अलग हो जाती है, लेकिन उसकी जो तस्निया है उसमें सिर्फ क्या करना रहता है, अलिफ और नून बढ़ाना होता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे इसमें हमने बताया था कि ये है ना, इबरीक, मनारा, मनारा की जमा मनारात, और इबरीक की जमा अबारीक, मिज़ल्ला की जमा मिज़ल्लात, हकीबा की जमा हकायब। इसी तरह वलद की जमा औलाद, दजाजा की जमा दुजज, और समक की जमा असमाक, मुश्त की जमा मुशत। ये हो गई जमा। देखिए औलाद, दुजज और हकायब और मिज़ल्लात और अबारीक और मनारात सब अलग अलग तरीके की है। लेकिन जब हम इनके तस्निया को देखें तो क्या है, तस्निया बिल्कुल एक जैसा, मनारतानी, इबरीक़ानी, मिज़ल्लतानी, हकीबतानी, वलदानी, दजाजतानी, समकानी, मुश्तानी। तो तस्निया में क्या एक चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ मुश्तरक नज़र आई, बताइए। अलिफ नून। हाँ, तो क्या करना है कि ये जो वाहिद है, मुफरद है, इसी में हम आगे अलिफ नून लगा देंगे, तस्निया बन जाएगा। तो तस्निया बनाने के लिए हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अलबत्ता जमा हमें उसकी देख लेनी है। तो ये वाहिद तस्निया और जमा के कायदे थे, जिसमें तस्निया को आसान करके बताया इन्होंने कि तस्निया में आप बस अलिफ नून लगा लीजिए तो मसला हल हो जाएगा। ये सवाल जवाब का एक तरीका बताया था कि जब भी कोई सवाल हो तो जिस चीज़ से सवाल हो रहा है, मन हाजा, तो उसमें जो सवाल वाला लफ्ज़ है उसको आप हटा के जो उसके आगे वाला लफ्ज़ है उससे जवाब शुरू कर दीजिए। मन हाजा, मन को हटा दीजिए, मन सवाल वाला लफ्ज़ है, इस्तिफ़हाम वाला लफ्ज़ है। इस्तिफ़हाम कहते हैं जिसके ज़रिए से फ़हम तलब किया जाए, कोई चीज़ पूछी जाए, समझी जाए। तो उसमें जो आप फ़हम वाला लफ्ज़ है, इस्तिफ़हाम वाला लफ्ज़ है, ये 12-13 लफ्ज़ हैं, तो उनको हटा दीजिए। इस वाले सबक में मन, मा, आइना, कम, ये 4 जो है इस्तिफ़हाम वाले लफ्ज़ हैं, तो इनको आप हटा दीजिए और बाकी जो बचे उसको आप क्या करिए, उससे लेके, उसको सवाल से लेके जवाब वहीं से शुरू कर दीजिए। मन हाजा, हाजा अखी, मन जालिका, जालिका रजुलन, मैं ही यूसुफ हूँ, अना यूसुफ, व हाजा अखी, व हाजा अखी। तो ये है, ठीक है। तो जो सवाल वाला लफ्ज़ हो उसी से सवाल वाले लफ्ज़ को हटा के दूसरे वाले लफ्ज़ से आप जवाब दे दीजिए। अच्छा भाई, ठीक है, ये एक तरीका आया था, ये बहुत अहम सबक था।